जहाँ स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। तो चलिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं चक्रधरपुर के पूषा लोटा गांव में रह रहे रमेश कोड़ा जी के पास, जो कि बिरसा हरित ग्राम योजना से खुद को लाभान्वित कर रहे हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत किसानों को आम की बागवानी करने के लिए सरकार की तरफ से आम के पेड़ दिए जाते हैं, जिससे उनको खेती करने में आसानी होती है और साथ ही साथ उनके आय में भी वृद्धि हो रही है। तो चलिए मिलते हैं रमेश कोड़ा जी से और जानते हैं कि वो किस तरह से बिरसा हरित ग्राम योजना से खुद को लाभान्वित कर पा रहे हैं। राज्य व केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें बिरसा हरित ग्राम योजना हमारे झारखंड राज्य की एक महत्वपूर्ण योजना बनकर सामने आई है। बिरसा हरित ग्राम योजना झारखंड सरकार के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ स्थानीय स्तर पर काम उपलब्ध करवाना है। नमस्कार, मैं नीरज आपका स्वागत करता हूं झारखंड विकास के और कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में झारखंड में होने वाले विकास के कार्यक्रमों से रूबरू कराते हैं। इसी कड़ी में आज हम आप पहुंचे हैं पश्चिम सिंहभूम जिला के चक्रधरपुर प्रखंड के सिलफोड़ी पंचायत के पूषा लोटा गाँव में, जहाँ पर बिरसा हरित आम बागवानी के द्वारा यहाँ के लाभुक कैसे लाभान्वित हो रहे हैं, उनकी पहले की स्थिति कैसी थी और आज उनकी स्थिति में कितना बदलाव हुआ है, आइए हम जानते हैं, हमसे बात करते हैं। मैं रमेश कोड़ा पूषा लोटा गाँव का निवासी हूँ और सिलफोड़ी पंचायत अंतर्गत ये हमारा आम बागवानी है। हम पहले मजदूरी करते थे, किसी अन्य के अंडर में रह कर के काम करते थे। मुंबई में जा कर के हम काम कर रहे थे, सरिया सेंटरिंग वाला काम सब कर रहे थे। हम उस समय इस आम बागवानी के बारे में नहीं जानकारी लिए थे, कोई जानकारी नहीं था। जब हम भूमि संरक्षण के ओर से मुंबई से आने के बाद हमको लेके जाया गया हजारीबाग ट्रेनिंग के लिए। जब ट्रेनिंग किए आम बागवानी के बारे में हमको पता चला कि आम बागवानी करके हम आत्मनिर्भर बनेंगे। तो ट्रेनिंग करने के बाद हम अपना इस झाड़ी को, यहाँ पर पूरा झाड़ी था, इसको साफ़ किए। साफ़ करने के बाद हम मनरेगा के अंतर्गत बिरसा हरित ग्रामीण योजना का आम बागवानी जब शुरू किए तो पहला साल से ही लगाने के तीसरा साल में जब फल शुरू हुआ, पहला जब तुड़ाई किए उस समय लगभग 40 से 45 हज़ार तक का आमदनी हुआ था। और अच्छा लगा जब इतना बढ़िया यहाँ पर आम का फल लगा और आमदनी हुआ। तो फिर और भी जगह मेरा ऐसे ही पूरा झाड़ी से भरा हुआ था, जहाँ पर खेती कुछ नहीं हो रहा था। तो हम वहाँ साफ करने के बाद वहाँ भी 3 एकड़ में और आम का पौधा सब लगा दिए हैं। वो आम इस बार कुछ फल लगा था, लेकिन पौधा छोटा होने के कारण हम उसको फल तोड़ दिए। अगले बार से 4 एकड़ का पूरा आम हमको मिलेगा। बिरसा हरित ग्राम योजना झारखंड सरकार के किसानों की आमदनी बढ़ाने की दूरदर्शी योजना है। फलदार वृक्ष लगाकर आने वाले समय में किसानों की आमदनी में निश्चित रूप में वृद्धि होगी। सरकार का अनुमान है कि इस योजना से 3 वर्षों बाद किसान को लगभग 50,000 रुपए सालाना आय होगी। हमारे पास अभी 3 किस्म का आम है, अम्रपाली, चौसा और हिमसागर। तो हमको आम बेचने के लिए बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि अधिक मात्रा में आम होने के कारण यहाँ खरीदार खुद आते हैं, तोड़ करके अपना वजन करके ले जाते हैं। बाज़ार में बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। आमदनी बहुत अच्छा हो रहा है। अभी हमारे
अंडर में यहाँ पर 8-10 मजदूर हर दिन काम कर रहे हैं। आम बागान करने के साथ साथ अभी हम नर्सरी भी कर रहे हैं। नर्सरी का पौधा हम मनरेगा को सप्लाई दे रहे हैं, जो JSLPS हमको सपोर्ट कर रहे हैं नर्सरी के लिए। तो उसमें हम इमारती पौधों का नर्सरी किए हैं। साथ ही इस बार से हम लोग आम का पौधा भी तैयार करेंगे ग्राफ्टिंग करके। और आप देख सकते हैं अभी आम बागान के अंदर में आम पूरा लदा हुआ है, और आपको आम खाने का इच्छा होगा तो ज़रूर आइएगा। 400 पौधा लगा हुआ है हमारे पास। आम्रपाली सबसे ज़्यादा है, 90% आम्रपाली है, और कुछ यहाँ पर चौसा है, हिमसागर है। यहाँ आम बागवानी करने के बाद इतना अच्छा लगता है, पता नहीं ये हवा का ही या प्रकृति का ही ये देन है कि हम बिना एसी का भी एसी का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर हम बिना पंखा का भी बहुत आराम से धूप का सीजन में भी रह लेते हैं। अभी शुद्ध वातावरण भी मिल रहा है, देखने में भी अच्छा लगता है, और हवादार जगह भी है। यहाँ पर चिड़ियों का चहचहाहट से गूंज उठता है, बहुत मनोरम लगता है हमको, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति का पूरा सौंदर्य है। पहले यहाँ पर झाड़ी भरा हुआ था, झाड़ी पूरा भरा हुआ था, ये यहाँ पर कुछ भी नहीं होता था। साफ़ सफाई करने के बाद आम का पौधा लगा दिए हैं, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है हमको, और कमाई भी बहुत बढ़िया हो रहा है। इसी कड़ी में आज आपको दिखाते हैं किस तरह से चक्रधरपुर के पूसा लोटा के रहने वाले रमेश कोड़ा इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। दरअसल झारखंड राज्य के भौगोलिक संरचना के अनुसार अधिकतर भूमि पठारी और पहाड़ी है। उबड़ खाबड़ धरातल, जो भूमि बंजर और पड़ती बेकार पड़ी रहती थी, ऐसी भूमि को सदुपयोग करने की ये योजना निश्चित रूप से लाभकारी है। मनरेगा से लाभ मिला है हमको, तो अभी अगर कोई किसान इसका लाभ लेना चाहेंगे तो मनरेगा कर्मी ग्रामीण रोजगार सेवक से मिल सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अभी हमारे साथ इस गांव में 20 किसान जुड़े हुए हैं, उन लोग भी आम बागवानी किए हैं, और उन लोगों का भी अगले वर्ष से आम आना शुरू हो जाएगा। मनरेगा में सबसे पहले योजना का लाभ लेने के लिए ग्राम सभा में अपना नाम लिखवाते हैं कि हमको आम बागवानी करना है। तो जब आप मनरेगा से आम बागवानी का योजना लेंगे तो ग्राम सभा में नाम होने के बाद रोजगार सेवक को आप खतियान और अपना आधार कार्ड, जॉब कार्ड और पासबुक का फ़ोटोकॉपी दे देते हैं। अभिलेख तैयार होगा, इसके बाद आपका योजना शुरू हो जाएगा। ये मजदूर और मजदूरी जितना भी लगता है, मजदूर का पैसा मनरेगा ही देता है, और मजदूर लोगों का खाता में ही आता है। इसमें 1 रुपया भी पैसा आपको लाभुक के हाथ से खर्चा करने का आवश्यकता नहीं पड़ता है। पौधा हम लोगों को मिला था माइलोंग रांची से। जी, सारा यहाँ पर लगाने का खाद, दवा और गड्ढा करने का पैसा, घेरावन करने का पैसा, सारा चीज़ मनरेगा ही देती है। आम बागवानी में अधिक पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपका घेरावन ठीक रहेगा तो अगर पौधा को किसी जानवर के द्वारा नुकसान नहीं पहुंचाया गया और बरसात में आप लगा दिए हैं तो जड़ उसका वहाँ तक पहुंचेगा जहाँ तक उसको पानी मिलेगा। धूप का सीजन में भी अगर पानी नहीं दीजिएगा तो भी ये आम्रपाली का वैरायटी ज़िंदा रहेगा। सिर्फ आपको बरसात का समय में लगाने की आवश्यकता है और 3 फीट का गड्ढा होना चाहिए। वैसे जगह चयन कीजिए जहाँ पर पानी जमता नहीं हो, उसमें आपका पौधा बढ़िया ग्रो करेगा और आपका जो पौधा है स्वस्थ भी रहेगा। फलदार वृक्षों से जो फल आएंगे उसका निर्यात कर आमदनी को बढ़ाने की योजना क्रांतिकारी साबित हो रही है। इसके तहत मिश्रित बागवानी के लिए अच्छी नस्ल के पौधे के साथ इसके चारों ओर इमारती लकड़ी के वृक्षारोपण भी किए जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत हजारों एकड़ पड़ती भूमि जो यूं ही बेकार पड़ी रहती थी, उसकी आर्थिक उपयोग होगा
इससे राज्य की आय में वृद्धि होगी तथा प्रति व्यक्ति आय के में वृद्धि होगी। इसमें इंटरक्रॉपिंग किया जा सकता है, जगह ट्रैक्टर भी चल पाएगा, उतना जगह छोड़ा गया है। पौधा का भी अच्छा ग्रोथ होगा 15x15 में, और ट्रैक्टर चलेगा तो उसमें आप सब्जी का खेती कर सकते हैं। सब्जी का खेती करके आप वहाँ से भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। जी हम करते हैं सब्जी का खेती में। हम लोग करेला करते हैं, नेनुआ करते हैं, झींगा करते हैं, लौकी करते हैं और मिर्चा करते हैं। और उसके लिए हम लोग ड्रिप सिस्टम भी लगाए हैं। 1 रुपया नहीं जुटता था, इसीलिए हम दूसरों के यहाँ काम करने जा रहे थे। अभी हमारे पास 10-12 मजदूर हमेशा रह रहे हैं और लोगों को हम रोज़गार दे रहे हैं। और अभी हमारा स्थिति इतना अच्छा हो गया है कि आम बेच करके हम ट्रैक्टर भी खरीद लिए हैं। ग्रेजुएशन किए हैं। नहीं, यहाँ जब हम शुरू किए अपना बागवानी, तो किसी और के अंडर में काम करने का इच्छा एकदम नहीं हुआ, क्योंकि हमारे अंडर में इतने मजदूर काम कर रहे हैं, तो हमको किसी अन्य के अंडर में काम करने का इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम मालिक हैं, अपने कंपनी का, छोटा सा कंपनी का मालिक हैं। ऐसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पलायन की समस्या पहले की अपेक्षा बहुत कम हुई है और बिरसा हरित ग्राम योजना से लोग आम बेच के अपना आय अर्जित कर रहे हैं। सालाना कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का ये लोग आम बेच देते हैं। इसमें सिंचाई की सुविधा के लिए कुआं दिया जाता है, तालाब दिया जाता है मनरेगा के तहत, जिससे लोगों को रोज़गार भी होता है। मनरेगा से जुड़ने के बाद यहाँ के किसान बहुत अच्छा समृद्ध हुए हैं। जो पहले साइकिल में चलते थे, आज के डेट में मोटरसाइकिल खरीद लिए हैं और कच्चे मकानों में जो रहते थे वो अभी पक्के मकान बना लिए हैं अपने। रमेश जी का पहले से यहाँ आमदनी बढ़ा है। पहले ये साइकिल वगैरह में चला करते थे, अभी मनरेगा से ये लाभ लेकर के आम बेच करके मोटरसाइकिल खरीदे हैं, अपने घर को पक्का बनाए हुए हैं, ये सब लाभ ले रहे हैं। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से रमेश कोड़ा जी बिरसा ग्राम योजना से जुड़ करके खुद को लाभान्वित कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने आय में भी वृद्धि कर पा रहे हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते चकरधरपुर के सिलफोरी गांव में रह रही सावित्री हेम्ब्रम जी के पास, जो कि JSLPS के सहयोग से होटल चला करके खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है और लोगों को जागरूक कर रही है। वो होटल चला करके साथ ही साथ लोगों की मदद भी कर रही हैं और खुद को आर्थिक रूप से मजबूत भी बनाए हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं इनसे और जानते हैं कि किस तरह से वो खुद को रोजगार से जुड़ने में खुद की सहायता कर पा रही हैं। महिलाएं पहले समूह में केवल बचत की भावना से जुड़ती थीं, लेकिन अब महिलाएं समूह की बैठकों में बचत के अतिरिक्त ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं एवं उनके विकास के संबंध में भी चर्चा करने लगी हैं। JSLPS महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं, क्योंकि इनसे जुड़कर समूह में कार्य करने से उनके स्वाभिमान, गौरव व आत्मनिर्भरता में वृद्धि होती है। जोहार, मैं सचिन कुमार। आज हम आए हुए हैं पश्चिम सिंहभूम जिला के चकरधरपुर प्रखंड के शिवफोड़ी गांव में, जहां सावित्री हेम्ब्रम जैसी महिलाएं एक समय हड़िया दारू बेच के अपनी जीविका पालन करती थी, लेकिन JSLPS के सहयोग से अब वो होटल चला रही है और एक सम्मान की जिंदगी व्यतीत कर रही है। आइए हम जानते हैं सावित्री हेम्ब्रम जी से। यहाँ उपस्थित सभी दीदी और दादा और मेरे ऑफिस का BM सर भी, सबको मेरे ओर से जोहार। मेरा गांव है सिलपोड़ी और मेरा नाम है सावित्री हेम्ब्रम। सबसे पहले मैं अपना परिवार को देख करके हंडिया राशि बेचती थी और मैं पूरा गरीब थी। सबसे पहले पूरा गरीब थी और हंडिया राशि बेच के ही अपना बच्चों को, अपना परिवार को चलाती थी। उसके बाद धीरे दिक्कत हो रहा था कि जैसे कोई पी के आता है, मतालों आता है, हर कुछ बात बोल के जाता है, लेकिन हर कुछ बात सहकर भी हम चुपचाप रहते हैं, लेकिन उन लोगों को कोई किस जवाब नहीं देते हैं ना, बोल भी नहीं पाते हैं। लेकिन मेरा मजबूरी है कि हम बोलेंगे तो मेरा दुकान बंद हो जाएगा, अगर नहीं बोलेंगे तो मेरा दुकान चलेगा। 2016 से समूह में जुड़ने के बाद धीरे धीरे SHG से हम लोग पैसा धीरे धीरे 5,000 10,000 करके लेने लगे। उसके बाद घर परिवार फिर भी बच्चों को उसी पैसा से पढ़ाते गए। धीरे धीरे फिर हम समूह में जुड़ करके पूल योजना वाला पैसा मिला, पूल योजना वाला पैसा मिल करके फिर 10,000 मिला, 10,000 मिला। उसके बाद उस पैसा से हम अपना कुछ सोचे
कि मन में कि हम इस 10,000 पैसा से क्या चलाएंगे। तो हम सोचे कि इस 10,000 पैसा से एक तो होटल के लिए हम सोचे, तो होटल के लिए सोचे तो 10,000 में तो नहीं होगा। उसके बाद फिर हम लोग CLF में जुड़े, तो CLF में जुड़े तो CI राशि मिलता है ना, 3 लाख रुपया हम लोग को बोला। 3 लाख में से हम 1 लाख रुपया लिए। 1 लाख में से हम सारा सामान हम अपना होटल के लिए उसमें लगाए, 1 लाख रुपया से लगाए। उसके बाद फिर होटल के लिए सामान लगा के हम होटल चालू किए। धीरे धीरे होटल चालू किए तो मेरा दुख और ये इतना कम हो गया, थोड़ा बहुत तो कम हुआ, लेकिन धीरे धीरे कम होते जाए। अभी मेरा बच्चा लोग भी अच्छा से पढ़ रहा है और मेरा दुकान भी अच्छा से चल रहा है और मेरा होटल भी अच्छा से चल रहा है। परिणाम स्वरूप महिलाओं की क्षमताओं में बढ़ोतरी होती है। आज भारत दुनिया भर में महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के क्षेत्रों में सर्वोपरि स्थान रखता है। महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़े बिना किसी समाज, राज्य व देश के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अभी हमको हर तरह का सामान भी मिलता है और इज्जत भी मिलता है कि हम इस दुकान को चला करके अच्छा लग रहा है कि समूह में नहीं जुड़ने से पहले कितना दिक्कत था और समूह में जुड़ने के बाद कितना अच्छा है बोल के यही सोच के फिर हम आगे बढ़ना भी चाहते हैं। और आगे बढ़ने के लिए और कुछ सोचे हैं, तो जब 1 लाख रुपये चुकता करेंगे उसके बाद जब और दूसरा किस्ती मिलेगा तो फिर आगे के लिए सोचेंगे। होटल में खाना दाल सब्जी बनाते हैं और सुबह का नाश्ता पूड़ी रोटी सब्जी घुगनी मुड़ी वो सब सुबह में चलता है। दोपहर को खाना चलता है, सब हरा सब्जी और मीट मछली भी बनता है। और उसके बाद 4 बजे समोसा पकौड़ी जो भी नाश्ता के लिए शाम को भी बनाते हैं। जैसलपी में अगर नहीं होता तो ये सब काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरा आदमी भी नौकरी चोकरी तो नहीं करता है, पहले मजदूरी करता था। इतना कम पैसा में हम होटल करेंगे या अपना घर परिवार चलाएंगे, तो धीरे धीरे उसका काम में नहीं होता है। तो घर परिवार द्वारा मेरा 4 गो बच्चा है, तो 4 गो बच्चा को हम लोग पढ़ाएंगे या होटल करेंगे या अपना परिवार चलाएंगे। उस टाइम भी मजबूरी था, इसीलिए नहीं पढ़े। पहले भी मेरा बचपन में मेरा माँ बाप गुजर गया, तो हम पढ़ाएंगे सोच के, तो पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत हो गई। उस टाइम भी माँ बाबा घर में भी बहुत दिक्कत था। तो हम उस टाइम 12 साल के थे, तब मेरा माँ गुजर गई। तो हम ऐसे करके भी फिर हम 10 क्लास तक पढ़े कि माँ गुजरने के बाद भी हम अपना भाई बहन लोगों को देखते हैं, खाना उना बनाते हैं। मेरा पिताजी काम करने जाता है, काम करके फिर आते हैं। तो फिर हम सोचे कि घर में इतना सारा काम और बैल बकरी था, उस सब बैल चराइएगा तो पढ़ाई स्कूल कब जाएंगे। तो इससे करके भी फिर हम मैट्रिक तक पढ़ेंगे बोल के सोचे, तो मैट्रिक तक हम पढ़े। उसके बाद हम छोड़ दिए, आगे पढ़ना चाहते थे लेकिन मेरे भाई बहन लोग हैं ना, तो हम पढ़ना छोड़ दिए। भारत की कुल आबादी की आधी महिलाओं को सशक्त बनाए बिना सुदृढ़ भारत का सपना पूरा नहीं किया जा सकता, विशेषकर ग्रामीण महिला को सशक्त किए बिना। और आज महिलाओं के साथ हमारे राज्य का हर क्षेत्र आज आगे बढ़ रहा है। इसकी मिसाल चकदरपुर के सिलफोरी गांव में भी देखी जा सकती है, जहां सावित्री हेम्ब्रम JSLPS के सहयोग से होटल व्यवसाय चलाकर आत्मनिर्भर हो रही हैं। सबसे पहले तो बहुत ही मतलब ये था, क्या बोलेंगे, घर द्वार भी अच्छा नहीं था, पूरा झोपड़ी जैसे ही था। अभी सब मतलब 25 साल हो गए, 25 साल में पूरा बदलाव आ गया है। मेरा बेटा भी बहुत पढ़ लिखा है, अभी उसका अभी नौकरी ढूंढने के लिए है, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर दिया है और आगे अभी नौकरी के लिए सोचा है। उसको भी हम लोग बहुत मुश्किल से पढ़ाए, हांडिया राशि बेच के, कहीं समूह से पैसा लेके, इधर उधर से लेके वो पढ़ लिख लिया। अभी 3 मेरा बेटी 1 है, वो हॉस्टल में है, उसको भी अच्छा से अभी 10 क्लास में उसको भी पढ़ा रहे हैं। और मेरा छोटा 2 बेटा है और एक जन 5 क्लास में पढ़ रहा है, एक जन 7 क्लास में पढ़ रहा है। अभी हम अपना बच्चों लोगों को अच्छा से पढ़ा के मैंने उन लोगों का अच्छा ही लाइफ बनाना चाहते हैं, एक होटल चला के, कि उन लोग अच्छा पढ़े और हम लोगों का जैसे बेरोजगार ना करें। उन महिलाओं को बोलेंगे कि हांडिया दारू बेचना छोड़ दीजिए, कम से कम समूह में जोड़ के अच्छा काम कीजिएगा और SHG से पैसा ले करके अपना कोई नया दुकान शुरू कीजिएगा, नया काम कीजिएगा। वही समझाएंगे दीदी लोगों को अपने मन से, जैसे मन में आता है कि साफ़ सुथरा रखेंगे और अच्छा बनाएंगे तब ना आदमी आएगा। और अच्छा नहीं बनाएंगे, हाँ तो अच्छा नहीं बनाएंगे तो आदमी लोग तो नहीं खाएगा। अच्छा बनता ही बोल के अभी आदमी लोग हमेशा अभी
ज़्यादा ही आते होंगे, सुबह में, शाम में, दोपहर में, सब दिन आते हैं। अभी तक तो बोला अच्छा ही बना होगा, बोला नहीं है कि अच्छा ही बनाते होंगे शायद, इसीलिए उन लोग पार्सल भी ले जाता है, पार्सल भी ऑर्डर करता है कि खाना बना के बेच दो, लेके आओ। उस समय हांडिया दारू में मताल लोग आता है, उन लोग पार्सल तो नहीं करेगा क्योंकि उन लोग का सोच अलग है। वो पी के नशा हो जाता है और नशा में वो कुछ भी बोल देता है, तो उन लोग कहाँ से पार्सल करेगा। अभी ये इज्जत का होटल है तो इज्जत से ना खाना मांगेगा, इज्जत से बनाएगा, इज्जत से बोलेगा कि खाना दीजिए, खाना खाएंगे। और पार्सल में भी बोलेंगे कि अच्छा खाना बनता है तो आपका होटल से हम लोग ऑर्डर लेंगे। सावित्री हेम्ब्रम आज कई महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्वरूप है। कम संसाधनों के साथ इन्होंने एक अच्छी शुरुआत की और इसी के माध्यम से आज जीवन में आगे बढ़ रही हैं, अच्छी कमाई कर रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। इस तरह इनके आगे बढ़ने में स्वयं सहायता समूह की तरफ से मदद मिली है, जिससे आज इनकी जैसी दूसरी कई महिलाएं भी जीवन में स्वावलंबन की तरफ बढ़ रही हैं। देखिए, ये सबसे पहली बात है कि हमने जब इसका केस स्टडी को स्टडी किया और समझा कि ये दीदी सबसे पहले जो समूह से जुड़ने के बाद में बड़ा इसका आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर था। जिस तरह हम इसको एक एक स्टेप में इसको अब अध्ययन करना शुरू किया तो देखे कि जब फुल हो जाने के तहत में इसको 10,000 का जो राशि मिला था तो उससे उस राशि को लेके एक छोटा सा एक दुकान करने के बाद में इनको लगा कि नहीं, इससे और आगे बढ़ना चाहिए। तो जैसे वो दीदी के द्वारा बतलाया गया कि उसने पहले RFCIF से कुछ पैसा लेके फिर अपने छोटे से दुकान को बढ़ाने की कोशिश की। इसके साथ में क्रेडिट लिंकेज के रूप में इनको 3 लाख रुपया इनके SHG को मिला था। 3 लाख में इस दीदी द्वारा बताया गया कि इनको 1 लाख रुपया मेरे द्वारा लिया गया और उस राशि से लेके और कुछ अपना भी बचत को पैसा जोड़ के इन्होंने एक होटल के रूप में स्थापित किया है। और अभी दीदी का कहना है कि आज हम बहुत खुश हैं ये होटल को चला के, आज मान सम्मान मिल रहा है और दूसरे दीदी को भी इंस्पायर कर रही है कि इसी तरह और भी दीदी लोग जुड़े और समूह से जुड़ के जो हमारा हांडिया दारू अगर बिक्री कर रहे हैं तो उससे हट के तो कोई अच्छा वैकल्पिक और सम्मानजनक आजीविका को अपनाते हुए आगे बढ़े। नहीं, हमें तो बहुत खुशी होता है। इसी तरह हमारे एक इंस्पिरेशन के रूप में, एक आइडियल के रूप में हम इसको खड़ा करते हैं ताकि दूसरे दीदी को हम और इंस्पायर कर सके कि हाँ, ये हमारे लिए एक रोल मॉडल के रूप में खड़े हुए हैं, ताकि हमारे अभी भी दूरस्थ क्षेत्र में अभी हमारे दीदी लोग हैं बहुत समूह के बारे में अनजान हैं, या तो समूह में जुड़ के भी मतलब जो मेन मकसद है, जो हमारा आजीविका को बढ़ाने का मेन मकसद है, उस पर अनभिज्ञ है। तो ये दीदी हमारे रोल मॉडल के रूप में काम कर रही हैं। हम इसी दीदी को सामने रख के हम दूसरे दीदी को इंस्पायर करते हैं कि हाँ, इससे सीख लें और खुद भी अपना आजीविका को आगे बढ़ाएं। स्वयं सहायता समूह एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से महिलाओं ने एक नई पहचान बनाई है। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह ने समूह की महिलाओं को अन्य महिलाओं के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने तथा एक दूसरे की मदद करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विशेष योगदान दिया है। सबसे पहले सभी को जोहार। मेरा नाम सुनंदा पंडा, मैं CKP ब्लॉक में एक FTC के रूप में काम करती हूँ, जिसमें आजीविका संबंधित कार्यक्रम के माध्यम से हम सबको जुड़वाते हैं। दीदी को जैसे हम लोग CCL हुआ या फिर क्रेडिट लिंकेज हुआ, फिर RFCIF दिलाने के लिए जो सहयोग CC के साथ मिलके हम लोग करवाते हैं ताकि वो अपना आजीविका बढ़ा सके। दीदी को जब भी ज़रूरत होता है वो हमको कॉल करके बोलती है, दीदी ये इस चीज़ का ज़रूरत है, थोड़ा आइए, तो उसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, आ जाते हैं दीदी के पास। जी, पहले तो उधर मैं पैसा के अभाव में बाहर चला जाता था, परिवार अपना छोड़ कर के। फिर बाद में ऐसे कोई पैसा हाथ में पैसा भी नहीं था, पूंजी भी नहीं था जिसे दुकान वगैरह चला पाएंगे। तो मैडम जी फिर मेरा ये समूह में जुड़ी है ना, तो उधर से कुछ पैसा, अभी जैसा लोन वगैरह इस टाइप से मिलता है, तो वहाँ से कुछ पैसा लेके अभी दुकान बना है और चला रहे हैं दुकान। अभी दुकान चल ही रहा है। उसके बाद अभी तो कोई पैसा आ रहा है, धीरे धीरे उसको थोड़ा बढ़िया करेंगे इसी पैसा से।
तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से रमेश कोड़ा जी बिरसा हरित ग्राम योजना से जुड़ करके खुद को लाभान्वित कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपने देखा कि किस तरह से सावित्री हेम्ब्रम जी होटल चला करके खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बनाई हुई हैं, खुद को रोजगार से जोड़ी हुई हैं। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।